आज हमारे साथ में मौजूद हैं श्री कृष्णा इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य आदरणीय अशोक कुमार शर्मा जी। श्री कृष्णा इंटर कॉलेज एक नवाबगंज का एक ब्रांड कहा जाए, पूरी विधानसभा का इकलौता ऐसा विद्यालय था जिसकी चर्चाएं मुझे लग रहा है लखनऊ तक रहती थी। ठीक है। ऐसी क्या वजह बन गई कि 2012 के बाद में जब से आप हटे हैं उसके बाद में बच्चों की जो संख्या है लगातार गिरती गई, आज 300-250 पर सीमित रह गई है। अब इसकी वजह तो हम अच्छी तरह नहीं कह सकते, क्या वजह रही। बहरहाल हमारे समय हटने के बाद में पता नहीं अनुशासन प्रशासन में कमी आई, बच्चों के ऊपर पकड़ कम हुई या क्या कारण रहा, ये तो वर्तमान में मैनेजमेंट, टीचर और पूर्व छात्र बता सकते हैं जिन्होंने स्कूल देखा। उस समय मैनेजमेंट में कोई विवाद नहीं था, एक कहता था दूसरा मानता था। पूर्व स्वर्गीय प्रधानाचार्य बनवारीलाल गुप्ता, राजा रमन जी अध्यक्ष जी उस समय वर्तमान थे, ये थे जब सहयोग से काम चलता रहा, सम्मान लेते थे। लेकिन बाद में अपनी अपनी व्यवस्था बनती रही, चुनाव ना होते रहे स्कूल में, चुनाव के बाद राजनीति आ गई, राजनीति आने बाद में पद पे लोग भागने लगे और अध्यक्ष बनने के उस समय में कोई ऐसा था नहीं। और जब मैनेजमेंट में पद हो गया विभाजन तो टीचर में भी हो गया। सीधी बात है, मैनेजमेंट में जब विभाजन हो गया कुछ टीचर किसी के साथ इंटरेस्ट था जिनका वो मिल गया, उसके बाद पतन होता चला गया। वजह क्या रही 2012 में? अब चर्चा ये है कि बगैर रिजाइन के आपने कॉलेज छोड़ दिया, ये कहाँ तक ठीक है और वजह क्या बनी इसके पीछे? देखिए, बच्चों पर तो हमारी पकड़ पूरी रही शुरू से, अध्यापकों पर भी रही और बहुत अच्छा अनुशासन प्रशासन था। उसको तो मुझसे क्या, आप नवाबगंज के बच्चे से बड़े से किसी से पुराने आदमी पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ टीचरों में अनुशासनहीनता कुछ ऐसी आई, कोई राजनीति ऐसी आई जिसकी वजह से मुझको विद्यालय छोड़ना पड़ा। तो क्या रिजाइन दिया आपने या किसी नाराजगी के चलते आप हट गए? हाँ, दरअसल में मेरे संग कुछ विवाद हुआ था, इस तरह का दुर्व्यवहार जो मुझे अच्छा नहीं लगा और उस पर मैनेजमेंट का प्रशासन अनुशासन जो टीचरों पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन मुझे किसी से शिकायत नहीं, जब तक मेरा कार्यकाल रहा मैंने घर की तरह स्कूल देखा और चलाया। आपके समय क्या क्या उपलब्धियां रही? आपका इतना लंबे समय का कार्यकाल है 1977 से लेकर 2012 तक, और इस समय छात्रों की संख्या भी लगातार बढ़ती गई, नए नए आयाम स्थापित करता रहा कॉलेज। तो क्या कहेंगे उस दौरान क्या क्या उपलब्धियां रही आपके समय में? और उपलब्धि के नाम पे तो शायद इस मंडल में यहाँ तक कि प्रकाशक आते थे, विद्या प्रकाशक वाले आते थे, कहते थे कि मैंने उत्तरांचल और वीपी दोनों देखा है, किसी ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा विद्यालय नहीं देखा जहाँ 80-90 कमरे हों, 4-4 बच्चे पढ़ते हों, 22 84 हों, 7 तक क्लर्क हों और ए से लेके के तक सेक्शन हो 9, 10, 11, 12 में। उसका कारण रहता है दूर दूर से लोग आते थे। नवाबगंज हजारों लड़का तो किराए मकान लेके रहता था, बाहर से अंदर बहड़ी से कहाँ से दूर दूर आते थे। पढ़ाई थी बढ़िया थी, जयनारायण से और बच्चे हमारी टक्कर रहती थी। हम तो हर बच्चे को एडमिशन लेते, जयनारायण तो फर्स्ट क्लास लेता तो फिर भी हमारा नाम प्रांत की सूची तक में जाते थे। हमारा हर क्षेत्र में विद्यालय आगे था, रिजल्ट में, पढ़ाई में, संख्या में, हर चीज में आगे था। आती थी टीमें, आती थी, देखती थी सब कुछ होती, छात्रवृत्ति भी मिलती थी, हर बच्चे का होता था, अनुशासन प्रशासन रहता था। लेकिन हटने के बाद क्या जाने क्या होता चला गया। अब वर्तमान में जो लोग हैं वो जाने हुई हटने का कारण जो आपका रहा, मैंने लोगों से जानकारी ली तो लोगों का ये कहना है किसी अध्यापक से आपकी कोई कहासुनी हो गई। आपने वो मामला जब मैनेजमेंट के सामने गया तो उनने आपको तवज्जो नहीं दी, आपकी बात की, आपके सम्मान को देखते हुए कोई तवज्जो नहीं दी, इससे नाराज होकर आपने विद्यालय छोड़ दिया और उसी समय से धीरे धीरे विद्यालय पतन की ओर जाने लगा। कहाँ तक ठीक है ये? देखिए, जहाँ पे संख्या बहुत होती है, अधिक होती है, तो वहाँ पे कुछ खटपट तो होती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मेरे दिल में ठेस लगी थी। बहरहाल मैं उस प्रकरण को भूलना चाहिए था, ना वो रहे ना मैं रहे तो बात है, क्योंकि अनुशासन प्रशासन जब भी था आमने सामने थे। अब काय का अनुशासन, काय के प्रशासन, किसी से क्या शिकायत करने ये चर्चाएं ये भी सामने आती हैं कि आप सख्त अनुशासन था आपका छात्रों में और टीचरों में, लेकिन प्रबंधक जो समिति है उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कार्यालय में बैठ के सिगरेट का इस्तेमाल करते थे और उससे आपको सख्त ऐतराज था। तो इस बात को लेकर भी कभी कोई विवाद हुआ था आपका? देखिए, बहुत पुरानी बात हो गई, उस विषय में जाना नहीं चाहता। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। जो था वो बीत गया, समाप्त हो गया। मैं किसी को ब्लेम लगाने की स्थिति में नहीं हूँ। फिलहाल मैंने अपना अनुशासन प्रशासन बनाए रखा और वो मेरे सामने से ही अनुशासन प्रशासन बिगड़ने लगा था। मुझे लगा था अब मुझे स्कूल को छोड़ देना चाहिए। नहीं, बिगड़ने क्यों लगा? क्या वजह रही कि आपके समय में इतना सख्त अनुशासन था और उसके बाद में एकदम वो अनुशासन नहीं दिखा बिल्कुल?
यही वजह तो नहीं रही कॉलेज के निचले स्तर पे आने की? देखिए ऐसा है, पहले मैनेजमेंट में इतना ज्यादा एकता था, ऐसा एका था, परिवार की तरह था, एक कहता दूसरा मानता था। लेकिन जब से विद्यालय के अंदर प्रबंधक अध्यक्ष के चुनाव होने लगे, कमेटी के चुनाव होने लगे और चुनाव में सर्वसम्मति ना होके वोटिंग होने लगी और उसमें कन्वेंसिंग होने लगी, तो दो विभागों में बच्चे से अभिभावक से लेके टीचर मैंने जब बढ़ गए, बढ़ने के बाद में हम भी क्या कर सकते थे, इसलिए वो ज्यादा हमारे बस का नहीं था, छोड़ना उचित समझा। कि केंद्रीय मंत्री उस समय संतोष गंगवार जी हुआ करते थे। किसी छात्र को लेकर सिफारिश के तौर पे आपके पास उनका फोन आया कि इस छात्र का एडमिशन आप ले लें, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये चर्चाएं आपने मना कर दिया था कि एडमिशन नहीं हो पाएगा, ये क्या है पूरा मामला? देखिए ये बात तो सत्य है, विद्यालय में एडमिशन के लिए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार नहीं, तमाम लोगों के, चाहे केसर सिंह चाहे किसी के रहो, सबके कहने से एडमिशन के लिए रखा जाता था। लेकिन एक एडमिशन का एक दायरा था, उस दायरे से हम बाहर नहीं जाते थे, इसलिए उसमें इनकार कर दिया गया, चाहे कोई भी हो। कोई भी फोन आते, कोई सिफारिश नियम के हिसाब से चलते थे आप? जी हाँ, जी नहीं, और नहीं सुनते थे। क्योंकि वजह यह है कि जब हमने एक निश्चित अपना आपस में टीचरों ने बैठ के नियम बना लिया है कि 50% या 60% पे एडमिशन लेने हैं बोर्ड की परीक्षा के जो आधार पर, तो उसके बाद में अगर मान लीजिए बीच में लोगे तो हम तो कुर्सी पर बैठने कौन देता? किसी का एडमिशन लेने के लिए लोग अब दबाव बना रहे हैं, इतना दबाव बना रहे हैं, लेकिन हम दबाव में नहीं रहते थे। दबाव बना रहे हैं ना, अब उससे ज्यादा नंबर वाले घूम रहे हैं बेचारे, कम नंबर वाले लोगे तो आप कुर्सी पर कैसे बैठ पाओगे? वो भी मेरा बस का नहीं रहा था, मुझे लगने लगा था कि अब जाना है। लेकिन जाने के बाद में तो ये हालात हो गए कि अब तो कोई टेस्ट ही नहीं होता है। एडमिशन लेने वाले जो बच्चे हैं वो दूरियां करने लगे आपके जाने के बाद में। देखिए हमारे यहाँ पे टेस्ट होते थे, बड़ी फेयर होते थे एडमिशन के लिए, और यही कारण था कि विद्यालय में अच्छे बच्चे पढ़ते थे, अच्छे टीचर रहते थे, और एक से अच्छे टीचर थे, दूर दूर से लाए जाते थे टीचर, विज्ञापन निकाल के, शोर से बारिश से एडमिशन जब होने लगे, टीचरों के भी प्रवेश होने लगे, उसके बाद में अनुशासन बिगड़ता चला गया, हमारे सामने बिगड़ने लगा था। अच्छा, आपको लगता है कि कॉलेज है, विद्यालय कोई भी है, उसे संभालने के लिए एक अनुशासन होना बहुत जरूरी है, छात्रों में, टीचर में? आप मानते हैं इस बात के लिए? देखिए अनुशासन तो एक ऐसी चीज है, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, चाहे किसी में हो, अगर अनुशासन, बड़े का कहना छोटे नहीं मानेंगे, पिता का कहना बेटा नहीं मानेगा, अध्यापक का कहना टीचर नहीं मानेगा, टीचर के प्रधान का कहना टीचर नहीं मानेगा, या प्रधान टीचर के मैनेजमेंट के कहना नहीं मानेगा, मतलब जहाँ पे कि आदमी को जो अनुशासन है और प्रशासन है उससे सहयोग नहीं मिलेगा तो वो कोई भी संस्था रह ही नहीं सकती। क्योंकि दर्जनों छात्र ऐसे हैं जो एमबीबीएस में जिनका चयन हुआ, जज भी बने हैं, साइंटिस्ट भी बने हैं, तो आपको खुशी तो होती होगी कि आपके पढ़ाए हुए छात्र, आपके समय में पढ़े हुए छात्र आज इस पोस्ट पर पहुंच गए हैं। देखिए आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। देखिए ऐसा है कि अपना पढ़ाया हुआ छात्र जो है और किसी ऊंची पद से पहुंचता, जैसे आपने बताया में पहुंचे हैं, तो अपार खुशी होती है। आज भी हमको निकलते हैं कि कितना जायज सम्मान मिलता है उन लोगों से, जैसे जान मिलता है कि इसको हम ही जानते हैं, हम तो अपने समय में उन बच्चों को वहां तक पहुंचा के निहाल हो गए थे। जब वो लोग मिलते होंगे आपके लिए कभी कभार, तो किस तरीका से, कैसा दृश्य होता है? अगर जो आपके पढ़ाए हुए छात्र हैं, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, या कोई और ऊंची पोस्ट पे हो, अगर वो आपका उनका आमना सामना होता है, तब कैसा उस समय दृश्य होता है? किस तरीका से सम्मान होता है आपका? देखिए स्टूडेंट तो टीचर के प्रधान से पहचान देता है। उस समय छोटे थे, 12 साल रिटायरिंग भी हो गए, हम नहीं पहचान पाते, लेकिन जब वो पैर छूते मिलते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपके लिए, बरेली कॉलेज में एक दिन निकल रहा था, एक टीचर आया, उसने फौरन पैर छुए और मैं डीआईएस ऑफिस से आ रहा था। मैंने भाई पहचाना नहीं, बोले मेरा नाम तारकेश्वर सिंह चौहान है और मैं बरेली कॉलेज के अंदर मैथ का हेड डिपार्टमेंट हूँ, 8वीं तक आपके स्कूल पढ़ा था। मुझे कितना आश्चर्य हुआ देख के कि देखिए मेरे स्कूल का एक छात्र तारकेश्वर सिंह चौहान नाम था और यहाँ पढ़ता था किस समय में, वो बरेली कॉलेज के अंदर मैथ का हेड डिपार्टमेंट बना था। तो आप खुद कल्पना करोगे कि कितनी ज्यादा अपार खुशी होती है। मैंने नहीं पहचाना उसको और उन्होंने मुझे पहचान दिया, ऐसी पहचान देती है, अपार खुशी होती है। और इधर आप नवाबगंज की जनता से पूछो भाई स्कूल कैसा था, क्या था, क्या हो गया, ये कह सकते हैं बहुत अच्छा नहीं हुआ। जो पूर्व छात्र हैं वो कॉलेज को देखकर, जो कॉलेज की जो दुर्दशा है इस समय, उसे देखकर बड़ा हताश है, मायूस है बहुत, और आपका नाम लेते हैं कि साहब अशोक शर्मा जी के समय जो कॉलेज था उस समय अनुशासन था, लेकिन अब जो हालात है वो बद से बदतर है एकदम। आप क्या कहेंगे उन छात्रों से? देखिए आज भी पुराने छात्र बहुत से निकल चुके हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं, डॉक्टर बन गए, बड़े अच्छे एमडी बन गए, कौन बन गए, वो स्कूल में अब भी आते हैं और अपने फोटो भी खींचते हैं, खिंचवाते हैं और पुरानी यादें देखते हैं। उसके बाद चले जाते हैं घास जंगल देख के, वहाँ पे क्या हालत स्कूल हो रही है, कुटाई तक नहीं होती है। कहाँ कमरे इतने आबाद रहा करते थे और आज वो बिल्कुल वीरान हो रहा है। आज वीरान हो गए बिल्कुल।
झाड़ी झंकार गंदगी भरी हुई है, ताले खुलते नहीं है वहाँ के, कोई पुताई वगैरह सफाई व्यवस्थाएं जो आपके समय में होती थी आज उससे कोसों दूर है कॉलेज। तो आप भी निकलते होंगे तो आपका मन क्या कहता है उस समय जब हालात देखते हैं ये? मैं बीच बीच में कई विद्यालय हो जाता हूँ, बंद होता तो भी घूम जाता हूँ, और वहाँ की दुर्दशा देख के मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, असहाय हो सकता हूँ। मुझे तकलीफ होती है, दुख होता है, अपार को दुख होता है, लेकिन क्या सोचता था और स्कूल आगे बढ़ेगा, लेकिन वही रुक गया। लेकिन कॉलेज अब फिर से वही स्थिति में आ जाए उसके लिए क्या सुझाव क्या देंगे? किस तरीका से आएगा आपके बगैर? कोई रास्ता है? देखिए अब जब से आज तक जने कितना गंगा में पानी बह गया, अब वो चीज लौट के आना मुश्किल है। स्कूल बहुत सारे खुल चुके, एक से एक बढ़िया स्कूल खुल चुके, कुछ चल रहे हैं। अब वो बात ही पुरानी बात आना नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। बिल्कुल नामुमकिन है। इसकी वजह क्या है? और स्कूल खुल गए हैं ये वजह है या आप वहां पे नहीं है ये वजह है? नहीं, हमको नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। स्कूल में अगर अनुशासन प्रशासन बना होता, बच्चे नहीं है बिट कमरे के अंदर, तो कौन ताले खोलेगा, कौन क्या करेगा? बच्चों से तो आबाद होता है विद्यालय, बच्चे नहीं है तो। टीचरों से पहचान होती है ना, टीचरों से पहचान होती है तभी बच्चे बढ़ते हैं। लेकिन आज वो टीचर नाराज हैं, कुछ तो हट गए हैं, उनने अपना विद्यालय खोल लिया है, लेकिन बहुत से टीचर हैं वो नाराज हैं, उनमें हताशा भरी हुई है प्रबंध समिति के खिलाफ। तो ऐसी नौबत पहले नहीं थी ना आपके समय में? आपके समय में सब एक साथ चलते थे, अनुशासन था, बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती थी। लेकिन आप हटे, धीरे धीरे व्यवस्थाएं सब बिगड़ती गई। आप सुधर सकती हैं क्या? कोई सुझाव हो तो बता दें आप। नहीं सचिन जी, सब कोई सुझाव नहीं है। अब तो बहुत कुछ हो चुका, अब मुश्किल है किस चीज को भी संभालना। यार दुख तो होता होगा, दर्द तो होता होगा, जो आपने एक छोटे से विद्यालय के लिए आपने बुलंदियों पे पहुंचाया, आज उसकी ये हालत है। देखिए, जो कोई चीज तैयार की जाती है, जो करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसके सामने वो चीज बिगड़ती है तो दुख तो होता है, मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है।